नमस्कार दोस्तों, HRDI इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, चैनल पर जो भी लोग नए आए हों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। देखिए, इस चैनल के माध्यम से कुछ इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जा रहे हैं जिसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। वो कौन कौन से इनिशिएटिव हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको डेली मॉर्निंग में क्लास आपकी करंट अफेयर्स की ली जाती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये करंट अफेयर्स आपके स्पेशली UPPCS 2024 के साथ साथ में RO जो भी आपका होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए साथ साथ में पेट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, पेट के लिए। इसके साथ साथ में BPSC का एग्ज़ाम 69 BPSC RAS और अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में डेली सुबह मॉर्निंग में 11 बजे आपको 10,000 MCQ कराए जाएंगे जो कि PCS के साथ साथ में RO के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके साथ में डेली रात में 8 से 9 के बीच में आपको फ्री क्लास कराई जाती है जिसमें से 2 क्लास आपकी 3 क्लास आपकी एनवायरनमेंट की हो चुकी है, चौथी क्लास आज अपलोड होगी। उसके बाद पॉलिटी और अन्य विषयों की क्लास कराई जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और वो सभी PCS उत्तर प्रदेश लोक सेवा के जितने भी PCS होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। साथ साथ में UPSC पेट और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ऐसी अपडेट पाने के लिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, कल का करंट अफेयर्स नहीं आया था क्योंकि इतने प्रश्न नहीं थे, तो 2 दिन है, आज 2 दिन का। चलिए देखते हैं कि आज का ये पहला प्रश्न क्या है। और हाँ, ये आपको न्यूज़ पहले से ऑलरेडी पता होगी कि ये जितना भी करंट अफेयर्स आपको है वो बुक शॉप पर 1 सितंबर से सभी प्रमुख दुकानों पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। नवरोज़ क्या है? अभी ये चर्चा में रहा है नवरोज़। तो दरअसल नवरोज़ जो है इसका जो राइट आंसर है वो है राइट आंसर बी, यानी कि पारसी नववर्ष है आपका क्या, नवरोज़। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या देखते हैं इसकी कि नवरोज़ पारसी लोगों का क्या है, नववर्ष है। ध्यान रखिएगा इसको। वर्ष 2009 में नवरोज़ को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नवरोज़ को शामिल किया गया, कब शामिल किया गया, या शामिल किया गया है या नहीं शामिल किया गया है। तो इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, पारसी लोगों का जो है नववर्ष है। चलिए सेकंड देखते हैं क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के छठे जहाज विंध्यागिरी चर्चा में रहा है। इस पर हालांकि मैंने क्वेश्चन बनाया था लेकिन उद्घाटन किस दिन हुआ है, इस पर दूसरा क्वेश्चन है ये। तो इसका उद्घाटन समारोह कब हुआ? तो 17 अगस्त को हुआ। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। राइट आंसर इसका है बी, 17 अगस्त को। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त 2023 पश्चिम बंगाल के कहाँ पर, कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के छठे जहाज विंध्यागिरी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट कौन सा है इसका पूछ लेगा, किस प्रोजेक्ट के तहत विंध्यागिरी का उद्घाटन किया गया है। तो प्रोजेक्ट 17A के छठे जहाज विंध्यागिरी के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है जो आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दरअसल ये क्या है कि आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है उसको विकसित करने के लिए ये दरअसल ना स्वदेशी बनाया, स्वदेशी रूप से बनाया, मेक इन इंडिया के तहत ये बनाया गया है। तो इसलिए जो है काफ़ी चर्चा में है और इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, विंध्यागिरी प्रोजेक्ट जो है, मतलब विंध्यागिरी जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समुद्र ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये दरअसल जो है इसका राइट आंसर डी है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है समुद्र ऐप। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये समुद्र ऐप दरअसल क्या करेगा कि समुद्र में जितनी भी आपकी आपदाएं होती हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की आपदा होती है, एग्जाम्पल के लिए कि अगर वहाँ पर सुनामी आती है, ठीक, सुनामी आने के साथ साथ में अगर कोई अन्य चीज़ होती है वहाँ पर, तो उन सभी चीज़ों की निगरानी करने के लिए वो, ठीक है, यानी कि जितनी भी आपदाएं होती है उन सभी आपदाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए ये समुद्र ऐप, ठीक है, लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। समुद्र ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपदा, यह समुद्र में आपदा से संबंधित है, ये तो आपको मैंने बता दिया है, ध्यान रखिएगा। अब है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कि आदित्य L1, क्या आदित्य L1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है इसरो द्वारा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर भारत से संबंधित कोई चीज़ पहली बार हो रही है या
कुछ अच्छा अचीव हो रहा है तो उस पर प्रश्न बनने की संभावना पूरी तरीके से रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये किसका अध्ययन करने वाला है। ये दरअसल सूर्य का अध्ययन करने वाला है। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 2 पॉइंट आपको दरअसल इसमें ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा? पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसरो के द्वारा। और इसका कार्य क्या है, तो कार्य है सूर्य का अध्ययन करने वाला। और किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, भारत के द्वारा। तो दरअसल इसमें से 3 प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, कि मिशन किसका है, ठीक, मतलब किस देश का है, तो आप तुरंत आंसर देंगे किसका है, भारत का है। किसका अध्ययन करेगा, सूर्य का अध्ययन करेगा। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दरअसल इसमें 3 प्रश्न आपके बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तमपारा झील अभी चर्चा में है। तमपारा झील कहाँ पे है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उड़ीसा में है, स्थित है ये। क्योंकि यहाँ पर अभी एनजीटी ने इनको कुछ नियम कायदे बताए हैं। तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और एनजीटी ने इस पर कुछ फैसला दिया है कि इस पर जो भी गंदगी वगैरह है, आसपास का जो क्षेत्र है उसको शुद्ध किया जाए। तो एनजीटी के कार्यवाही की वजह से जो है ये झील जो है आपकी चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में मोहम्मद हबीब का निधन हो गया है और वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो जो इसका राइट आंसर है वो है फुटबॉल से संबंधित है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। हाल ही में मोहम्मद हबीब का निधन हो गया है, फुटबॉल खेल से संबंधित थे और 1980 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट आपका दरअसल क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में कि उन्हें अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1980 में दिया गया था। दिए तो उन्हें और भी कई सारे पुरस्कार थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण पुरस्कार था वो अर्जुन पुरस्कार था 1980 में जो इनको दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आज का प्रश्न है, और आज का प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर वीएस अरुणाचलम का निधन हो गया है। ठीक, ये पॉइंट कौन, डॉक्टर वीएस अरुणाचलम का निधन हो गया है। ये जो इनका जो निधन हुआ है कब हुआ है, इसके आपके जो ऑप्शन है वो है 15 अगस्त 2023, 16 अगस्त 2023 या 17 अगस्त 2023 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है और बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। ठीक, इसके अलावा जो कल हमने प्रश्न पूछा था आपसे वो था कि भारतीय तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पिंगली वेंकैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। UPSSC का जो आपका पेट वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें पूछ सकता है क्योंकि उसमें कुछ फैक्चुअल डेटा आएंगे तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आज का प्रश्न हो गया। और अभी आज आपकी क्लास जो है, मैं आपको सूचना दे दूँ इस चीज़ के लिए कि जो आपकी क्लास है, ठीक, वो क्लास आज आपकी कितने बजे स्टार्ट होगी? जो अपडेट की जा रही है जीएस वाली, वो आज आपको 8 से 9 के बीच में रात में। ठीक है, वैसे 8 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा, 8 से पहले भी कर सकता हूँ। ठीक है, 8 से पहले भी कर दूंगा। तो वो क्लास होगी और ऑब्जेक्टिव भी आज से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो तकरीबन हम 30 से 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराया करेंगे, स्पीड के साथ कराएंगे और आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से उसको देखिएगा। ठीक, तो 3 इनिशिएटिव इस चैनल के माध्यम से चलते हैं, आपको पता होगा। दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ एक बार। पहला इनिशिएटिव है डेली मॉर्निंग में आपका करंट अफेयर चलता है, जो कि RO UPPCS और अन्य सभी लोक सेवा आयोग से संबंधित परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। साथ साथ में UPSSC द्वारा पेट का जो एग्जाम होगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरा इनिशिएटिव जो है हमारा वो है 10,000 MCQs का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट करा जाएगा। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले RO और UPPCS के ये 10,000 MCQ आपको करा दिए जाएंगे, ताकि खूब से आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और प्रारंभिक परीक्षा आपकी न रुके। इसके साथ में डेली आपको शाम को GS की क्लास कराई जाती है, जो कि आपकी स्पेशली ARO प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड है। ठीक, और इसके साथ साथ में आप UPPCS वाले भी छात्र इसको देख सकते हैं। इसके साथ में अन्य जो लोक सेवा आयोग के छात्र हैं, यानी कि BPSC हो, RAS हो, MPPCS हो या फिर UPSSC द्वारा आयोजित अभी पेट की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए, ये सभी विद्यार्थी देख सकते हैं इस लेक्चर को। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, डिटेल्स में पढ़ाई जा रही है क्लासें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनिशिएटिव हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक कर दें। ठीक है, कम से कम आज का लाइक 500 लाइक का टारगेट है। प्लीज़ 500 लाइक कर दें, जितने भी लोग देखें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए फिर आज ये सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। 11 बजे आज आपकी अभी ऑब्जेक्टिव क्लास होगी, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, तो क्लास को मिस मत करिएगा। चलिए फिर ओके, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, जय हिंद।